तो साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार और ऊर्जा से एक लवरेज क्लास लेकर मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हो चुका हूं हाजिर। तो आप लोग कैसे? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और 2-3 दिन से इंतजार भी कर ही रहे होंगे। तो क्या फिर हम शुरुआत कर दे आज की इस बेहतरीन क्लास की? ठीक है। राजकुमार जी, रेखा, अमित जी और जितने लाडेश्वर बच्चे बैठे हुए, देवी सिंह जी, सिसोदिया, मनीषा कुमारी, निर्मला, सभी लाडेश्वर बच्चों का स्वागत कर देता हूं मैं एक बार तहे दिल से। इस्तकबाल कर देता हूं और फिर क्लास को शुरुआत करता हूं। देखिए बेटा, एक बार थोड़ा जल्दी पहुंचने की जो परंपरा है उसे निभा दीजिए। थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए क्लास में। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, ये बात आप बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। तो शुरुआत करें फिर इस क्लास को, लेके चले आगे की ओर। हाँ बिल्कुल, आप सभी बच्चे जुड़ जाइए एक बार। ललिता रानी जी, गुड इवनिंग बेटा जी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जादुई क्लास लेकर आया हूं, हो सकता है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, हो सकता है आप लोग ऐसे कहे सर अच्छी नहीं लगी, हो सकता है कुछ भी। लेकिन ये तय है कि आज की क्लास से आपके 2 से 3 नहीं 4 नंबर तक, 2, 3, 4 नंबर तक आपके पक्के हो सकते हैं। आज जो क्लास हम बात करने जा रहे हैं, बस आप लोग एक बार जुड़ जाइए ताकि सबको एक साथ ये क्लास देखने का मौका मिल जाए। हाँ सभी आ जाइए दौड़ लगाते हुए। शाबाश, वेरी गुड। हाँ सभी आ रहे हैं। गुरु जी आप 2 दिन कहाँ गए थे ये पूछना चाह रहे हो, तो मैं कहीं बाहर चला गया था। ठीक है जी, गुड। आ जाओ बेटा जी, आज कुछ इस तरीके से बनाई है मैंने आपकी क्लास। देखो भैया, मेहनत लगी है इसमें मेरी खूब सारी, इस मेहनत में आपको मजा आ जाएगा आज। देखो, हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, प्रजामंडल आंदोलन पढ़े, किसान जनजाति आंदोलन पढ़े, एकीकरण के बारे में बात की। अब मैं उन बिंदुओं पर बात कर रहा हूं जहां पर शॉर्ट में, बिल्कुल संक्षिप्त में आप किस तरीके से ज्यादा नंबर पा सकते हैं, किस तरीके से आपके नंबर पक्के हो सकते हैं। देखो बेटा, क्या क्या पूछ सकता है वो आपको 1857 की क्रांति से, उस पर चलता हूं और एक बार चर्चा करता हूं। वो आपसे पहले पूछेगा पद, प्रमुख पद कौन कौन से थे, यहां से अगर सवाल बनेगा तो आपको कैसे जवाब देना है। वो पूछेगा ब्रिटेन की महारानी कौन थी, आप कहना विक्टोरिया थी। वो कहेगा ब्रिटेन का पीएम कौन था, आप कहना पॉमिस्टन था। बोलते चलो मेरे साथ, विक्टोरिया क्या थी, महारानी। पीएम कौन था, पॉमिस्टन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, सर लॉर्ड कैनिन। हम सबको मालूम है लॉर्ड कौन था, कैनिन भारत का क्या था, गवर्नर जनरल। और भारतीय क्रांति का नेता कौन था। अगर आपसे सीधा सवाल पूछे भारतीय क्रांति का नेता, तो आप जवाब देना बेटा जी कौन, बहादुर शाह जफर। आज की क्लास पूरी बैठ जाना और 3 नंबर या 2 नंबर आप मेरे से ले जाना। अगले 1 घंटे में आपको मैं 3 नंबर देने जा रहा हूं, आधे सेकंड का भी गैप मत लेना। मेरे कहने से आज की क्लास में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बस बैठे रहना ईमानदारी से, बस इतनी सी बात है। आज की क्लास आपको कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर देकर जाने वाली है। ओके, तो मुद्दे की बात पे आता हूं। क्रांति की योजना कहां बनी, तो क्रांति की योजना बनाते हैं राणोजी बापू और अजीमुल्लाह। अब आपसे पूछेगा क्रांति की योजना बनी कहां, तो क्रांति की योजना बनी थी बेटा यही, वही नहीं बनी है, लंदन में बनी है, लंदन में। तो क्रांति की योजना लंदन में बनती है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। चलें आगे बढ़े। क्रांति की तिथि क्या घोषित की गई थी, 31 मई को क्रांति की तिथि घोषित की गई। और क्रांति आरंभ कब होती है, 10 मई 1857। और कहां से आरंभ हो जाती है, मेरठ से आरंभ हो जाती है। बात खत्म हो गई। कैसे कैसे सवाल बनेंगे, क्या क्या सवाल बनने वाले हैं, आज आपको बहुत शानदार मजा आएगा। ललिता जी बिल्कुल, माया जी, जैसी चौहान नमस्कार बेटा, रमनदीप, खुशुम, सभी बच्चों का स्वागत है। आगे बढ़ो, अगला बिंदु राजस्थान में। अब राजस्थान में उन पदों के बारे में बात करते हैं जहां से आपसे सवाल पूछेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा आज की क्लास में अगला 1 घंटा इसमें बैठ जाएगा, वो 3 से 4, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, ताकि आप मिस नहीं करो इस क्लास को। देखना भैया, तो एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस।
अब बात करता हूं पॉलिटिकल एजेंट। यहां से सीधा सवाल बनता है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर से आपने पढ़ा है। मारवाड़ का कौन था? मेक मोशन, ये भी आपने पढ़ा है। जयपुर का कौन था? ईडन, ये भी आपने पढ़ा है। कोटा का था बर्टन, ये भी पढ़ा है। और शिरोई का था डीजी हॉल। यहां तक आपने सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट हर व्यक्ति से आपने पढ़े हैं। लेकिन बच्चा जिस दिन वो पूछेगा कि अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जवाब आएगा बेटा जी निक्सन। कौन था? निक्सन। इसके बारे में कम लोग जानते हैं। और अगर वो आपसे पूछ ले कि प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तब ऐसी स्थिति में आपका जवाब आएगा कर्नल रॉक। सवाल बन जाएगा जिस दिन अब इन दोनों से कि प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया। मैं कह रहा हूं ना, मजे वाली क्लास है भाई, कंटेंट से भरपूर क्लास है, ऊर्जा से लबरेज क्लास है। तो क्या पूछेगा? प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक और अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट डिक्सन। इन दो बिंदुओं को अलग से आप ऐड कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। कर लोगे ना? अरे यार, आपके जवाब आने चाहिए इस क्लास के लिए, तो आपके जवाब आने चाहिए, मजा आ जाना चाहिए आप लोगों को। अगला देखिए बेटा, राजस्थान में सैनिक छावनियों के बारे में बात करता हूं, जहां से आपसे सीधा सीधा सवाल वो पूछेगा। देखिए मुद्दा क्या है। प्रमुख छावनी पहली है नशीराबाद। अब वो अलग तरीके से सवाल पूछने लग जाएगा, नसीराबाद सैनिक छावनी का मुख्यालय कहां था? ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो नसीराबाद सैनिक छावनी का मुख्यालय था अजमेर के अंदर। इस बात को याद रखिएगा। यहां पर रेजिमेंट कौन सी थी? 15वीं, 30वीं और बंबई लांसर। 15वीं रेजिडेंट ने 28 मई 1857 को क्रांति की। 30वीं ने बेटा जी 30 मई 1857 को क्रांति की। देखना क्या क्या सवाल बनते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। और बंबई लांसर ने क्रांति में भाग नहीं लिया। यह दूसरी चीज यहां क्लियर होती है। अगला बिंदु देखते हैं। एरनपुरा की जो सैनिक छावनी है उसका मुख्यालय कहां? तो पाली में है। और यहां पर कौन सी लीजियन है? तो इस जगह पर जो सैनिक टुकड़ी है, उस सैनिक टुकड़ी का नाम है बेटा जी क्या? जोधपुर लीजियन। और अब आपसे एक सवाल पूछे, जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी ने क्रांति कब की? जवाब क्या है? 21 अगस्त 1857 ईस्वी में। और कहां से की? तो आबू से की। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन बच्चा ये कह दे कि जोधपुर लीजियन ने एरनपुरा में क्रांति कब की? तो एरनपुरा की छावनी को थोड़ा याद रखना। एरनपुरा की छावनी को, पेन दिख रहा ना सही से? छावनी को 23 अगस्त 1857 में लूटा गया था। में को लूटा गया, याद रह जाएगा। देखो, क्रांति आरंभ कहां से हो गई? आबू से। कब हो गई? 21 तारीख को हो गई। लेकिन आपसे पूछे लूटा कब गया, तो तुम जवाब देना बेटा जी 23 अगस्त के दिन इस छावनी को लूट लिया गया था। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। यहां तक क्लियर हो गया क्या? चलो आगे की ओर। हाँ जी, अगली है देवली। देवली की छावनी कहां है भैया? तो ये इसका मुख्यालय था टोंक। और यहां पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी वो थी कोटा कंटेंजेंट। और कोटा कंटेंजेंट ने विद्रोह कब किया? 5 जून 1857 ईस्वी को। आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से टॉपिक क्लियर होने जा रहे हैं आज आपके? बहुत सारे टॉपिक क्लियर होने जा रहे हैं आज आपके। ठीक है, बढ़िए आगे। अगली जो जगह थी उस जगह का नाम है बेटा नीमच। और नीमच का हेड ऑफिस था ग्वालियर। और यहां पर जो सैनिक जो टुकड़ी मौजूद थी उस सैनिक टुकड़ी का नाम था मेवाड़ रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट। और यहां पर जो क्रांति होती है वो 3 जून के दिन होती है। 3 जून 1857 के दिन क्रांति होती है बेटा। प्रजामंडल भी है, किसान एवं जनजातीय आंदोलन भी है। ये 3 टॉपिकों को आज मैं पूरा निचोड़ आपके बीच में लेकर उपस्थित होऊंगा। क्लास भले ही 10, 15, 20, 25, 30, 40 मिनट कितने के भी हो, लेकिन आपके लिए आज चीजें बहुत शानदार आ रही है। ये चीज आप गांठ बांध लेना। अगला आपसे पूछेगा ब्यावर।
ब्यावर सैनिक छावनी का भी मुख्यालय कहाँ था भैया? अजमेर। तो कितनी सैनिक छावनियों का मुख्यालय अजमेर था? 2। एक नसीराबाद और दूसरी क्या है? ब्यावर। कौन सी रेजिमेंट थी? मेरवाड़ा रेजिडेंसी। क्रांति हुई क्या? ना गुरुजी, ए बोलिया आपा तो को नहीं लड़ा। और आई बात कौन बोली? आ बात फिर बोली भाई खेरवाड़ा रेजिमेंट। कहां पर है मुख्यालय? उदयपुर में। और कौन सी रेजिमेंट थी यहां पर? भील रेजिमेंट। इसने भी क्या कहा? हम भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यानी कि क्रांतिकारियों का साथ नहीं देंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध थोड़ी नहीं है बेटा जी। अरे भैया आज तो मलाई है पूरी की पूरी। जो 2-3 बच्चे आकर चले गए वो मलाई से वंचित रह गए। मैं फिर कह रहा हूं आज की क्लास में जो वंचित रहेगा वो बहुत पछताने वाला है। बड़ो आ गया हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से बैठकर क्लास को बनाने में? हाथ से लिखे हुए भैया, तुम्हारी क्लास होने से पहले इसे मैं बनाता हूं। सोचना थोड़ा, इस मेहनत के बारे में विचार करना। अब सैनिक टुकड़ियों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, स्थापना को लेकर सवाल पूछा जाता है और मुख्यालय को लेकर सवाल पूछा जाता है। इस जगह से भी आपको चूक नहीं करनी है। तो सबसे पहले मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना होती है 1822 ईस्वी में। पूछेगा हेड ऑफिस कहाँ है? ब्यावर के अंदर। कहाँ है? ब्यावर के अंदर। शेखावाटी ब्रिगेड, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। शेखावाटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई? 1834 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां था भैया? झुंझुनू में। ये एक बार आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और थारो भाई जोगिंदर इसको गलत करके आ गया था। इस मामले को आप याद रखेंगे कोई ना। अगला सवाल देखिए, जोधपुर लीजियन, कौन सी लीजियन है? जोधपुर लीजियन कब स्थापित हुई थी? 1835 में। और इसका मुख्यालय कहां था भैया? एरनपुरा में था। अगली कौन सी है? मेवाड़ भीलकोर कब बनी थी? 1841 में। और मुख्यालय कहां था? खेरवाड़ा में। यहां तक मामला क्लियर हुआ क्या बेटा? सर आपके जवाब आएंगे तब मुझे मजा आएगा। अपनी पढ़ाई पिंक कलर मार्कर लूं? चंचल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है बेटा। रेखा, अमित, जोमी, कुमारी गराशिया, शिखा, तेजल, वाह बेटा वाह। अब आओ आगे। अब देखो, क्रांति के समय कवि, जो क्लास छोड़कर गया वो भुगतेगा इस जगह पे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो 1-2 बच्चे गए हैं उनको देखना। ये चीजें जब सवाल आ जाएंगे तब उनको समझ में आएगा भाई हाँ यार मामला गड़बड़ कर दिया। तो क्रांति के समय कवि कौन कहां क्या था इसके बारे में बात करते हैं। एक किताब है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, या आयो अंग्रेज मुलक रे माई, एक किताब का नाम है। अब आपसे सवाल पूछेगा आयो अंग्रेज मुलक रे माई पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चा इनका नाम है बांकी दास। कौन है? बांकी दास। और बांकी दास मानसिंह राठौड़ के दरबार में थे। मानसिंह राठौड़ के दरबार में थे बांकी दास। बांकी दास री ख्यात, राठौड़ा री ख्यात जो लिखी गई, और इन्होंने जो अंग्रेजों के लिए लिखा वो क्या था? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर या मुलक रे माई। ये रचना किसकी है? बांकी दास की। क्रांति के समय एक रचना लिखी गई थी वीर सतसई। और आप बताइए मुझे वीर सतसई रचना किसकी लिखी हुई है? तो सर ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। और जो सूर्यमल मिश्रण है उसको कहा जाता है 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का कवि, या राजस्थान का राज्य कवि। राजस्थान का राज्य कवि। अगर सवाल पूछ ले सूर्यमल मिश्रण कहां के रहने वाले थे, तो बेटा ये बूंदी रियासत के रहने वाले थे। बूंदी रियासत में। कहां के थे भैया? बूंदी रियासत में। और बूंदी रियासत में बेटा जी राम सिंह के दरबारी, महाराजा राम सिंह के दरबारी, महाराजा राम सिंह के दरबारी। मामला निपट गया क्या? के दरबार में थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? वीर सतसई। और इनकी एक और
पुस्तक है वंश भास्कर। आपसे सवाल पूछेगा 3 छप्पई। 1857 की क्रांति के समय 3 छप्पई नामक जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो कवि गिरवरदान के द्वारा। क्या लिखे गए थे? 3 छप्पई कवि गिरवरदान के द्वारा लिखे गए थे। देखो भैया, मैंने कहा था गधों को घी हजम नहीं होता है, ठीक है? तो जो ये क्वालिटी वाले जो कंटेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, वो रटने की चीजें जो आपने आज तक रटी है हर जगह उपलब्ध है, मैंने भी पढ़ाई है पहले। अब थोड़ी वो चीजें आपको उपलब्ध करवा रहा हूं जो यहां से अगर सवाल बना तो फिर मामला क्या गड़बड़ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वहां से सवाल आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखते हैं माझा प्रवास। एक और रचना है, उस रचना का नाम क्या है? मांझा प्रवास। और ये मांझा प्रवास किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मांझा प्रवास तो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब क्या करते हैं, रटी हुई चीज ऊपर जाते हैं और फिर मामला पता चलता है कि गड़बड़ हो गया यार, अब तो क्या करें। चले, किशनगढ़ से राधे राधे भैया, निखिल वैष्णव, सविता जी नमस्कार, स्वागत। अब समझिएगा, आगे बढ़ो। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? एक आसान सा सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है अमीचंद बाठिया को। और अमीचंद बाठिया के बारे में थोड़ी बात करूं तो ये बीकानेर के रहने वाले थे। कहां के थे? ये बीकानेर के रहने वाले थे। और बच्चा, इन्हें कहा जाता है, इन्होंने सहयोग किया था बेटा जी। क्या किया था? सहयोग किया था। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई का। अतः इनको क्या दी गई थी? अतः इनको क्या मिली बेटा जी? इनको फांसी दी गई थी। फांसी दी गई, फांसी दी गई। अतः इनको क्या कहा गया? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है भैया? तो अमीचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, उदयपुर से राम राम भाई, राम राम। यहां तक हो गया क्लियर? बढ़ो आगे। सबसे कम उम्र का शहीद होने वाला व्यक्ति था हेमू कालानी। सर्वाधिक महिलाओं की भूमिका कहां पर रही? तो सक्रिय भूमिका रही वो थी टोंक में। कहां पे थी? टोंक में। और सर्वाधिक मुस्लिम सैनिक कहां थे? तो कोटा में। याद रह जाएगा क्या? सबसे ज्यादा लुगाइयां कहां भाग लेती है? वो लेती है भैया जी आपके टोंक में। और सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक कहां लड़ रहे थे? तो वो लड़ते थे बेटा जी कहां पर? आपके कोटा में। अब आपसे पूछ लेगा कौन सी जगह के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता था? जन विद्रोह कहा जाता था। तो बेटा जी कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता था। कोटा के विद्रोह को। और जो आउवा का विद्रोह है उसे भी जन विद्रोह की संज्ञा दी जाती थी। चंदा गर्ग ग्वालियर में, अच्छा बिल्कुल ग्वालियर में सहयोग किया था। बहुत अच्छा बेटा। जितने बच्चे बैठकर देख रहे हैं आज की क्लास के बाद वो एक कदम आगे पाएंगे अपने आप को। मैं आज ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं है पर जितनी है वो बहुत शानदार है। अब आपसे कोई पूछे, है ना, आपसे कोई पूछे तात्या टोपे कहाँ आया यार, कहाँ गया यार, वो सारी चीजें हमारी बात हो चुकी है। अब मैं चर्चा करता हूं किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन में उन टॉपिकों पर आऊंगा जहां से कम लोग पढ़ते हैं, कम लोग पढ़ाते हैं और अधिक अक्षर अब वहां से सवाल बनने लग गए हैं। आओ बेटा किसान आंदोलनों के बारे में एक बार मोटा मोटा चर्चा करता हूं और यहां से हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम डाबला, जो कि 13 मार्च 1947 को कहा? नागौर में हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? देखो बेटा क्या क्या सवाल आए आज तक, वो सारे बता रहा हूं मैं। नेतृत्व कर रहे थे मथुरा दास माथुर। कौन कर रहे थे? यहां पर शहीद हुए थे पन्नाराम, रुघाराम, चुन्नीलाल और जग्गू जाट। अब आज तक आपने ये देखा कि राजस्थान समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र आदि में कौन से किसान आंदोलन की खबरें छपी। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाएगा
इस जगह पर एक सवाल, और वो ऐसा रहेगा कि वंदे मातरम, लोकवाणी और प्रजा सेवक में राजस्थान के कौन से आंदोलन या कौन से जगह की घटना की खबरें छपती है? गुदड़े ओढ़कर सो जाओगे घर आके। तुक्का मारा तो सही, वरना गुदड़े ओढ़ के सो जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम, लोकवाणी और प्रजा सेवक नामक समाचार पत्रों ने जिस आंदोलन के बारे में मुहिम छेड़ी, वो आंदोलन था आपका डाबड़ा आंदोलन। और ये कहां पर है? नागौर में। अब पूछ ले तो कहां है? डीडवाना परबतसर में। डीडवाना कुचामन में, सॉरी। ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखते हुए आगे की ओर चलेंगे। चलो भाई आगे की ओर। हाँ जी। हाँ, चले। लीजिएगा, अब मैं बात करता हूं चंडावल घटना के बारे में। कौन सी घटना के बारे में? तो चंडावल घटना कहां की है, क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चंडावल घटना का संबंध आपके सोजत से है, पाली जिले से है। और चंडावल घटना है वो जनजागृति लाने के लिए आरंभ की जाती है। और ये चंडावल घटना कहां? 28 मार्च 1942 की ये घटना प्रसिद्ध है। मामला निपट गया। हम उन बिंदुओं पर बात करने के लिए आया हूं। अगर अभी तक पढ़ाए हुए में से सवाल नहीं आए तो फिर यहां से आएगा, और यहां से आएगा तो तुम लोग एक कदम आगे हो गए। सबसे सबसे एक कदम क्या हो गए? तुम आगे हो गए बेटा। हाँ जी। यशिका कंवर जी, बेटा बोलिए। दूसरा है मंडोर में माली जाति का विद्रोह 1931 में हुआ था। और सब सवाल पूछ लेगा, राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन का मुख्य कारण बिगोड़ी था? सवाल भी आ चुका है। और बिगोड़ी क्या है? 1 बीघा पर लिया जाने वाला कर बिगोड़ी कहलाता है। और ये सवाल पूछा जा चुका है, और तुमसे अगर अब सवाल पूछेगा तो मामला गड़बड़ कर दोगे। तो भैया बिगोड़ी को लेकर, बिघोड़ी क्या थी, ये सवाल आया था, बिघोड़ी क्या होती है? और बिघोड़ी से लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जवाब दिए थे। बिघोड़ी एक प्रकार का कर है, ये याद रखना। बिघोड़ी क्या है? भूमि कर था। भूमि कर। तुम कुछ भी जवाब देते थे, फिर उसमें आया था आदिवासी महिलाओं का एक पहनावा, फिर क्या है, एक आभूषण, है ना, और किसान के लिए एक कृषि का उपकरण, और फिर एक भूमि कर। इस तरीके से सवाल पूछा गया। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन का संबंध किससे? आपसे अच्छा सा सवाल पूछ लेगा। तोल आंदोलन, चांदकरण सुराणा, चांदमल सुराणा, और ये मारवाड़ से संबंधित है। इसमें क्या किया बेटा जी? एक शेर की जगह 800 ग्राम तोल कर देने लग गए, और मामला गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए लोगों ने उसके खिलाफ में क्या चला दिया? एक मुहिम छेड़ दी, एक आंदोलन छेड़ दी। सर ठोक दिया ललिता जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये मामला निपटता है। इस तोल के साथ में तुम एक और आंदोलन को याद रखना, यही चांद। अब आपसे सवाल पूछेगा, तोल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? आगे बढ़कर सवाल पूछ लेगा। तो मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में, मारवाड़ सेवा संघ द्वारा। बस मामला ही आ गया यहां पर। तो मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? वो तोल आंदोलन चलाया गया था। कदम बढ़ाओ आगे। इस तोल आंदोलन के साथ साथ ही एक और आंदोलन में यहां पर लिख देता हूं, इधर ही। उसे कहते हैं बेटा जी, क्या था वो? मवेशी आंदोलन। मवेशी आंदोलन, मवेशी आंदोलन। और बच्चा, ये जो मवेशी आंदोलन चलाया गया था, ये चलाया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में। मारवाड़ हितकारिणी सभा, लो भैया। तो क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा। और सवाल पूछेगा कब चलाया गया? तो 1923 के अंदर एक और आंदोलन चला, वो था मवेशी आंदोलन। और ये सवाल था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। अब मवेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो दुधारू पशुओं से। किससे है भैया? दुधारू पशुओं से संबंधित आंदोलन है।
दुधारू पशु। इन मवेशी आंदोलन का संबंध, और कभी मदेशी पूछ ले, नोट लगा दूं क्या इधर? इधर अगर तुमसे कभी मधेसी पूछ ले, मधेशी, मधेसी आंदोलन, तो याद रखना बच्चा, भारत नेपाल की सीमा पर चलाया गया था। भारत नेपाल की सीमा पर, नेपाल सीमा पर एक जातीय विशेष, तो भारत और नेपाल की सीमा पर जो व्यक्तियों का खरोद प्रोस्त होती है। अच्छा, ठीक है जी। ओहो, चंदा जी, सब स्वस्थ रहे, बस यही कामना है। आप पहुंचाओ भैया, आगे तो क्लास को पहुंचाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। अब समझो, शेखावाटी में कूड़ी आंदोलन है, कूड़ी, वो है 25 अप्रैल 35 में। घोड़ी चढ़ने के विरोध में यह आंदोलन, और कुंदन आंदोलन का संबंध भी शेखावाटी से है। इस बात को तुम्हें याद रखना होगा। आओ भैया अगला। अब बीकानेर से संबंधित कुछ आंदोलनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। भाई मेरे हाल बड़े जोरदार है, चंगे है एकदम से। राइका जी, बिल्कुल एकदम चंगा हूं मैं। तो बात करता हूं दूधवा खारा आंदोलन, और बात है 1945 ईस्वी। मैं बीकानेर से संबंधित कुछ आंदोलन बता रहा हूं। सीधा सवाल पूछता है, निम्न में से कौन सा आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है, कौन सा आंदोलन मारवाड़ से संबंधित है, कौन सा आंदोलन, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। दे दोगे जवाब? चलो भैया बढ़ जाओ आगे। दूधवा खारा, सवाल पूछेगा कौन कौन था इसका नेतृत्व करता, तो हनुमान सिंह और रघुवर दयाल। अब सवाल पूछा गया था खेतूबाई से, खेतूबाई का संबंध कौन से आंदोलन से है? इसका संबंध खेतूबाई, तो ये खेतूबाई नामक एक महिला है। ये क्या है? खेतूबाई नामक महिला है, और इस खेतूबाई महिला का संबंध दूधवा खारा किसान आंदोलन से है, जो बीकानेर रियासत से है। अच्छा, बीकानेर रियासत से एक है महाजन किसान आंदोलन, ये भी लिख लेना, महाजन किसान आंदोलन। तो महाजन किसान आंदोलन का संबंध भी किससे है भैया? बीकानेर रियासत से है। कौन सी रियासत से है? न्यू टॉपिक को लेकर बहुत टेंशन है सर। किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी है, जीके वाला मामला निपटा देंगे। बेटा मैं रियासत बोल रहा हूं बेटा, जो जैसी चौहान कह रही है वो तो पता है ये चूरू के अंदर है, लेकिन मैं रियासत की बात कर रहा हूं। ये बीकानेर रियासत, हम मारवाड़ रियासत की बात कर रहे हैं। वैसे हमने जो पढ़े हैं, जो सोजत जैसे डाबला, ये नागौर में है, लेकिन हम मारवाड़ रियासत में पढ़ रहे हैं। फिर भी इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, ये स्थान वर्तमान में चूरू में है। फिर अगला है रायसिंह नगर। अब ये बीकानेर में ना रहकर कहां आ गया? अनूपगढ़ में आ गया वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बीकानेर रियासत के आंदोलनों के बारे में बात कर रहा हूं। बेटा ललिता, एक बार ये मेरा पूरा हो जाए, फिर तुम कहोगे तो पॉलिटिकल ले आऊंगा, और तुम कहोगे तो ज्योग्राफी ले आऊंगा। बता देना कौन सी क्लास पहले शुरू करनी है, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल, निपटा देंगे उसको ही। तो बीरबल, देखो राय सिंह नगर की घटना 1946, इससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, उसका नाम है शहीद बीरबल। अब एक बार सवाल पूछा गया था, शहीद बीरबल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? हिंदी भी पढ़ाया करूं, कोशिश कर रहा हूं हिंदी भी बहुत जल्दी एक बार शुरू हो जाए आप लोगों के लिए, कोशिश है मेरी हिंदी भी शुरू हो जाए, देखता हूं मैं। चलूं आगे? आओ बेटा मुद्दे की बात पे आओ। काटन किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ? एक जगह है काटन, बात है 1946 की, खरीफ की फसल हो गई खराब। अब तुम मुझे बता दो, खरीफ की फसल कौन सी होती है? तुम बड़े समझदार बच्चों, जल्दी बता दो, खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी होती है? इन दोनों में अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे बता दो, आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे। खरीफ मतलब कपड़े खराब, और कपड़े खराब कब होते हैं? चौमासा में होते हैं।
चौमासा से पहले क्या है? उन्याड़ा, तो उन्याड़ू बोलते हैं। तो खरीफ की फसल वो होती है जो गर्मियों में या बारिश के समय में होती है, और मेरे प्यारे बच्चों रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों के समय में होती है। अब हो जाएगा याद, कपड़े खराब खरीफ से। मामला क्लियर? खरीफ की फसल नष्ट हो गई, परंतु फिर भी कर लगाया गया, तो इसके खिलाफ में आंदोलन किया गया। और ललाना आंदोलन का संबंध भी है, राजगढ़ से है, और कुंभाराम आर्य के द्वारा किया गया था। ये बीकानेर रियासत से संबंधित कुछ आंदोलनों के बारे में मैंने क्या कर दिया बेटा जी, आप लोगों को जानकारी दे दी। आज जिसको टेंशन है, आप चिंता मत करो बेटा, टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। सवाल अगला देखो आराम से। अब बात करूं मैं प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। आज बस क्लास इतनी है, लेकिन मजेदार क्लास थी आज आप लोगों की। थोड़ा प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले 1931 ईस्वी में प्रजामंडल आंदोलन स्थापित होते हैं जयपुर। उसका संस्थापक है कर्पूर चंद पाटनी। और 1900 जब 36 में आया, तो इसके संस्थापक थे कौन? बजाज। दूसरा था बूंदी, इसका है भैया कांतिलाल व्यास। कांतिलाल व्यास लिखना इसमें। ऐसे दो प्रजामंडल स्थापित होते हैं 1900 और बेटा जी 34 में। एक है हाडोती, संस्थापक है नैनूराम शर्मा। एक है मारवाड़, संस्थापक है जय नारायण व्यास। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो भी इसको पढ़ के चला जाएगा, तो कुछ सवाल सही करने की संभावना बन जाएगी। ये इस तरीके से डिजाइन की हुई क्लास है। क्लियर हुआ क्या मामला? हाँ जी। चलो तो फिर 1936 में मैं बात करूं, एक बीकानेर, यह मध्य मघाराम वैद्य। दूसरा है धौलपुर, यह ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। चलो जी आगे बढ़ो। आगे है आपके सामने 1938 में स्थापित होने वाले पूरे प्रजामंडल। इनको निपटाते हैं, इनको निपटाते हैं। तो 1938 में मैं तुम्हें करवा देता हूं एमबीए। करवा दूं क्या एमबीए? अरे कितने लोग एमबीए करना चाहते हो? अरे पैसे लगेंगे एमबीए के, या फोकट में करना चाहते हो? कमेंट में छोड़ो। अगर तुम्हें करना है एमबीए तो तुम आ जाओ मेरे साथ। क्या करवा दूंगा तुम्हें मैं? एमबीए करवा दूंगा। अरे भैया अभी करवा दूंगा करंट में, और तुम सभी को करवा दूंगा। अरे फोकट की एमबीए। एम बोले तो मुन्ना भाई कतई कन, एम बोले तो मेवाड़ प्रजामंडल, बी बोले तो भरतपुर प्रजामंडल, ए बोले तो अलवर प्रजामंडल, शी बोले तो करौली प्रजामंडल, एस बोले तो शाहपुरा प्रजामंडल। तो भैया 1938 में कर लो एमबीए, सभी कर लो और फ्री में कर लो। अभी कर लो और फ्री में कर लो। तो क्या करना चाहते हो? एमबीए करना चाहते हो। तो बेटा जी सबसे पहले एम मतलब मेवाड़ प्रजामंडल, और माणिक्य लाल वर्मा इसके संस्थापक हो गए। बी बोले तो भरतपुर प्रजामंडल, और किशन लाल जोशी इसके संस्थापक हो गए। फिर ए बोले तो अलवर प्रजामंडल, और हरि नारायण शर्मा साहब इसके क्या है? संस्थापक है। ठीक है, पर पॉलिटिकल में आप आधे से ज्यादा बच्चे भाग तो नहीं जाओगे? मैं देखता हूं, शुरू कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करूं सी से, तो करौली प्रजामंडल और त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर इसके संस्थापक। और फिर एस बोले तो शाहपुरा प्रजामंडल, और रमेश चंद ओझा इसके संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। क्लास रुक रुक के चल रही है, देखते हैं। मत रुक रहे, नहीं रुकेगी, अब मना कर दिया मैंने रुकने के लिए। अब आओ बेटा, 1938 के प्रजामंडल जब निपट गए, तो अब 1939 के प्रजामंडलों में आते हैं, और हम देखते हैं 1939 के प्रजामंडलों में क्या क्या चीज दी हुई है। 1939 में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। उनमें था पहला कोटा, नैनूराम, किशनगढ़, कांतिलाल, लेकिन याद रखना चौथानी है। कांतिलाल तो है पर याद रखना चौथानी है। कांतिलाल है पर क्या है भैया? चौथानी है। इसे आप एक बार याद रखना।
हाँ जी बोलो। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। और किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी और 42 में एक प्रजामंडल स्थापित होता है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। उसमें है भंवरलाल निगम। कौन है? भंवरलाल निगम। इसे भी आपको याद रखना है। बताओ भैया, क्लास में मजा आया कि नहीं? कैसी लग रही है क्लासेज? अब नहीं रुकने दूंगा, मना कर दिया इसको रुकने के लिए। अब बात करता हूं मैं बांसवाड़ा प्रजामंडल, जो कि आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा 1943 में और 44 में डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या के द्वारा स्थापित किया गया था। मामला क्लियर? अगला देखिए, दो प्रजामंडल 45 में बने हैं, प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल। और बच्चा झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य के द्वारा 46 में स्थापित किया गया। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद क्या सवाल बन सकते हैं वो समझ लीजिए। आजकल राज लुगाइयों का है और सवाल लुगाइयों से पूछे जा सकते हैं। सवाल लुगाइयों से पूछे जाते हैं। क्यों बसंत, सही कह रहा हूं? जितनी भी महिलाएं बैठी है वो दे दो जवाब एक बार। तो महिलाएं अंजना देवी, रमा देवी, सुशीला देवी और इंदिरा देवी। अंजना, रमा, सुशीला और इंदिरा। अंजना, रमा, सुशीला और इंदिरा, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं हैं। अब महिलाओं से सवाल पूछेगा तो इस तरीके से निपटाना है। चलो गुरुजी आगे बढ़ो, अगला बताओ। उसके बाद है सावित्री, गोरजा, रमा व्यास। देखो, रमा देवी देवी है, रमा देवी है, और यहां पर रमा व्यास है। इसे याद रखना। सावित्री देवी, गोरजा देवी, रमा व्यास और राजकौर व्यास और कृष्णा कुमारी व्यास। ये तीनों व्यास का मामला कहां से निपटता है उसको तुम एक बार देखना। ये सारी की सारी जोधपुर से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। नारायणी, सनह और शांता। नारायणी देवी, सनहा देवी और शांता देवी। नारायणी, सना और शांता ये मेवाड़ से संबंधित है। सने लता है, सने लता और शांता देवी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है। ये खोल गया के नाम पे हंसे। सावित्री खन्ना, ओहो बेटा ठम जा रे, नौकरियां लागो पहली लुगाया को राज लैबा बेणी हो रहा हूं। ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम डेट आउट हो गया है। अगले 6 महीने में अपनी जो लगा सकते हो ना, कोई तो जान लगाता है। तुम जिगर, फेफड़े, गुर्दे सब कुछ लगा सकते हो, सब कुछ लगा दो उसमें। फायदा उसी में और किसी में फायदा नहीं है। तो निपटाता हूं मामले को। कुसुम गुप्ता नगेंद्र बाला कोटा से, कुसुम गुप्ता नगेंद्र बाला कोटा से। विजया बहन भावसर बांसवाड़ा से है, विजया बहन भावसर। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का एक जवाब दे रहा हूं आप लोगों को यहां पर मैं। और वो सवाल क्या है? विजया बहन भावसर ने महिला मंडल की स्थापना की थी। महिला मंडल की स्थापना। तो राजस्थान के कौन से प्रजामंडल में महिला मंडल की स्थापना होती है बताइएगा। महिला मंडल की स्थापना। क्लियर हो गया क्या मामला? तो राजस्थान के कौन से प्रजामंडल में महिला मंडल की स्थापना की गई? दिल लगा दूंगा सर मेरा फर्स्ट ग्रेड के लिए। अरे बेटा, दिल से पार नहीं पड़ेगी, फेफड़े, गुर्दे, जिगर, सा क्यों लगानी पड़सी भाई? के दिल लगा बू के पार पड़सी। बेटा वो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड को आशिकी को कोनी जो दिल लगा पार पड़ जासी, ठीक है? क्यों लगा दे। तो सरस्वती बोहरा और सुशीला त्रिपाठी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित ये कुछ महिलाएं थी जिनके बारे में हमने बात की। चलो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने को अब कुछ बचा नहीं है। और बाकी इसी तरीके की एक और क्लास मैं आपके लिए तैयार करूंगा कल। और उसके बाद अभी तो कल तो बाकी बची हुई है ना, अपने इतिहास में कुछ चीजें बची हुई है ना, जैसे कि आपका सभ्यताएं बची हुई है, रियासतों का इतिहास बचा हुआ है ना, ये सब चीजें बाकी। ठीक है, तो फिर आज इजाजत दो मुझे। मैं करूंगा मुलाकात आप लोगों से फिर से बहुत जल्दी। और हम लगातार क्लासेस लेकर आते रहेंगे। अच्छा, मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं करंट की क्लास भी ला दूं। लेकिन करंट की क्लास मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक पे। इस पे लाऊंगा टेक्स्ट बुक
जो कोचिंग संस्थान है, जो सुपर कोचिंग के नाम से जानी जाती है, मैं अपना ये सेशन हमेशा चलता रहेगा भाई। इसी तरीके से अपनी ये क्लासेज हमेशा चलती रहेगी, मैं आपके बीच हमेशा उपस्थित होता रहूंगा। इसके साथ ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को मैंने ज्वाइन किया है, इस पे भी मैं अलग अलग समय पर आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहूंगा। अपनी क्लासेस यथावत रहेगी, इस संस्थान पे भी मैं आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहूंगा। जिसे अलग अलग टाइम पे पढ़ना है, जैसे किसी को मॉर्निंग में, तो मेरी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक राजस्थान के ऊपर, और जो आपका टीजीटी वाला जो पार्ट है, जो टीचर भर्ती वाला है, इन दोनों पर मेरी क्लासेज उपलब्ध रहेगी। जहां देखना हो, जहां पढ़ना हो, बस आपका भला होना चाहिए। चलो बेटा जी, करंट की अब नहीं, रीट के बाद बेटा जी करंट की अभी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी मेरी क्लास वो। ठीक है, दो इजाजत यार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।